हेलो फ्रेंड्स, इस एज में हम देख रहे थे आपका जो एनएचपीसी का पेपर होने वाला है, ठीक है। उसमें नॉन टेक का जो पोर्शन है आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। उसके हमने पहले यहाँ पे थ्योरी वाइज आपका जो टॉपिक्स था वो कंप्लीट किए हैं, ठीक है। यूट्यूब में एकमात्र चैनल यही है जिसने आपका जो सिलेबस में था, ठीक है, टॉपिक वाइज जो थे आपका पूरे यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब वो वीडियो नहीं देखिए प्लीज़, उसको जाके देखिए, ठीक है। जो सिलेबस में टॉपिक दिए थे हमने टॉपिक वाइज सभी यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, ठीक है। चाहे वो स्टार्टिंग से आपका इलास्टिसिटी हो, ठीक है, आपका सरफेस टेंशन हो, ठीक है, उसके बाद आपका प्रेशर हो, ठीक है, उसका विस्कोसिटी हो, ठीक है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, ठीक है, सभी यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एमसीक्यू लाए हैं, ठीक है। हमने लास्ट से करके हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका खत्म किया था थ्योरी, उसके बाद ही हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपका एमसीक्यू वहाँ से स्टार्ट कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम वापस लौटे आपका स्टार्टिंग से, ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी से लेकर अपने सरफेस टेंशन से लेकर, ठीक है, प्रेशर से लेकर हमें जो विस्कोसिटी थी सभी यहाँ पे एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, NHPC जी करके, ठीक है, एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसको जाके देखिए, सभी वीडियोस में पड़ी हुई है, ठीक है। आपका थ्योरी और आपका जो MCQ सभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक मात्र चैनल इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा 7 जुलाई इसका लास्ट डेट था आपको फॉर्म भरने का, ठीक है। और आपका 14 तारीख लगभग आपका 7 दिन बाद ही आपका ऐसा आ गया था नोटिफिकेशन कि आपका 22 और 23 तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है, केवल 7 तारीख। जब तक आपके अदर जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे अपने पेड कोर्स में, ठीक है, कि हम ये पढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक हमने पूरा कोर्स यहाँ पे पढ़ा भी लिया था, ठीक है। तो एक एक एक्सीडेंटली समझिए, ठीक है, हमें आपका जितना उन्होंने टाइम दिया 1 वीक का, ठीक है, उसी के अंदर हमने पूरा आपका कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो बेस्ट टाइम टू टाइम हमने बहुत बेस्ट दिया आपने, ठीक है। आई होप आपसे बस मुझे ये सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो PDF होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज हम देखने वाले, हाँ, आज हम देखने वाले आपका हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। क्या देखने, हाइड्रोडायनेमिक्स था यहाँ पे टॉपिक, उसमें देखने वाले हम आपका फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं आपका According to the equation of continuity, when water falls, then its speed increases while its जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है, ठीक है, आपका डिक्रीज होता है। कब, जब आपका कंटिन्यूटी जो आपका वाटर होता है आपका फॉल करता है, इस स्पीड जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, एरिया आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2, देखते हैं। इफ द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड हैज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम देन इट इज नो, ठीक है। आपका पता होगा जो लिक्विड में आपका फोर्स होता है, ठीक है, तो उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है उसके बीच में, तो बोला जा रहा है आपका जो फ्रिक्शन होता है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो उसका नाम होता है आपका विस्कॉस, ठीक है। उनके बीच का आपका फोर्स का क्या होता है, आपका विस्कॉस इसका फोर्स होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन आपका 3, देखते हैं, ठीक है। वेंचुरी रिलेशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। वेंचुरी आपको पता होगा, वेंचुरी क्या होता है, आपका बैरोमीटर है, ठीक है। बैरोमीटर आपको पता होगा क्या नापता है, आपका प्रेशर नापता है, ठीक है, आपका क्या नापता है, दाब यहाँ पे मापता है, ठीक है। तो आपका वेंचुरी जो रिलेशन होता है क्या होता है, आपका बर्नौली इक्वेशन पे आपका आधारित होता है, ठीक है। किस पे आधारित होता है, आपका जो वेंचुरी होता है आपका बर्नौली थ्योरम पे बेस होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं आपका द सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन इज कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट, तो आपका, ठीक है, ऐसा आएगा आपका जो कंटिन्यूटी की आपका इक्वेशन है उसका आपको इक्वेशन बताना है। तो आपको सिंपली आपका A1 जो V1 होता है आपका बिल्कुल आपका A2 V2 के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन है, आपको ये ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड हैज इरेगुलर फ्लो देन द फ्लो इज सेड टू, ठीक है। इरेगुलर है आपका जो फ्लूइड है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका टर्बुलेटेड, आपका टर्बुलेंट फ्लो आपका बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही आपका हाइड्रोडायनेमिक्स से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका द विस्कोसिटी ऑफ द एयर एट 30 डिग्री, ठीक है। आपका विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ठीक है। विस्कोसिटी पूछा जाएगा आपका एयर का, एयर होता है आपका हवा, ठीक है। तो विस्कोसिटी कितनी होती है इसकी, 0.019 इसकी होती है विस्कोसिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपका इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड द सेम पाथ देन फ्लो इज सेड टू, ठीक है। आपका जो फ्लूइड है सेम पाथ यहाँ पे फॉलो करते हैं तो लैमिनार, ठीक है, आपका
लेमिनार आपका क्या होता है, आपका फ्लो कहलाता है। ठीक है, टर्बुलेंट क्या था आपका, इरेगुलर वाला था। ठीक है, और आपका जो पार्टिकल है आपका फ्लूट करता है सेम पाथ में, तो क्या बोलते हैं आपका, लेमिनर फ्लो आपका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द चिमनी वर्क्स बेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो आपका चिमनी होती है, ठीक है, वो किस में आपका बेस्ट आपका वर्क करती है। बिल्कुल आपका चिमनी में आपका बर्नौली क्वेश्चन लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ठीक है, जो आपका ड्रॉपलेट होती है, जो बूंदे होते हैं बारिश की, ठीक है, वो फोर्स आपका किसके इक्वल होता है, आपका वेट ड्रैग फोर्स। ठीक है, क्या होता है आपका, वेट ड्रैग फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द वेल नो फॉर्मूला वन रेसिंग कार हैज़ अ बॉडी वेट। ठीक है, आपको पता होगा वन रेसिंग फार्मूला, जो रेसिंग कार होती है उसकी रेस होती है, किस पे बॉडी होती है, आपका स्टिमुलेट आपका डिज़ाइन होती है। आपको पता होगा जो छोटी छोटी आपकी लगती है ऐसे होती है ज़मीन को छूने वाली, वो क्यों होती है, जिससे उनकी रफ्तार आपका बहुत टॉप लेवल पे जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, स्टीम डिज़ाइन आपका राइट हो जाएगा। द विस्कोसिटी ऑफ एथेनॉल एट 30 डिग्री, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपने ऊपर क्या हवा के लिए क्या पढ़ा, 0.019 आपका हवा के लिए पढ़ा था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट हैविंग रेडियस है आपका 0.1 मीटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है, तो आपका ड्रॉपलेट क्या होगा आपका, ठीक है, तो इसका होगा आपका 4.2 इंटू 10⁻³ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपका क्वेश्चन बेसिक आपका देखने की आती ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड आज द डिफरेंस ऑफ, तो आपका mgs इसका होता है। ठीक है, आपको mgs आपका यहाँ रखना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, जिसको आपका स्थितिज ऊर्जा भी आप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द फ्लूइड हैज़ कांस्टेंट डेंसिटी देन इट इज सेड टू बी। ठीक है, आपका फ्लूइड है, क्या कर रहा है, आपका कांस्टेंट डेंसिटी है, मतलब घनत्व उसका कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेट क्या कहलाता है, इनकम्प्रेसिबल आपका कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये सभी आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पूरी वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट देखते हैं, एट 30 डिग्री द ग्लिसरीन हैज़ विस्कोसिटी ऑफ, तो ग्लिसरीन का आपका दिया गया 6.29, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हमने किसको पढ़ा, आपका ग्लिसरीन का पढ़ा है। ठीक है, इसके पहले हमने एयर का पढ़ा है, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, आपका एथेनॉल का पढ़ा है। तो 2-3 का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपका पूछा जाएगा। द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज अराउंड अबाउट इक्वल टू, जो डेंसिटी होती है एल्यूमिनियम की किसके अराउंड होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, डेंसिटी आपका सेंटीमीटर क्यूब में नापी जाती है। जैसे हमने एथेनॉल पढ़ा है, एयर पढ़ा है, और हमने पढ़ा था, ऐसे ही आपका इथेनॉल की जगह आपका मैथेनॉल अगर पूछा जाएगा 30 डिग्री पे, तो इसकी विस्कोसिटी होती है केवल आपका 0.51 आपका इसकी विस्कोसिटी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज नोन आज, तो बिल्कुल आपका बेसिक हमने जो परत तक क्या कहलाता है, आपका विस्कोसिटी कहलाता है। जो आपका दो परत होती है, ठीक है, उनके बीच जो फोर्स होता है क्या होता है, आपका विस्कोसिटी आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एट 30 डिग्री सेल्सियस जो एसीटोन हैज़ द विस्कोसिटी, तो एसीटोन का भी आपका पूछा जा सकता है, तो आपका 0.295 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 0.295 आपकी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी हो जाएगी, किसकी, एसीटोन की विस्कोसिटी हो जाएगी। इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड इट इज स्टेडी देन इट मास इज, तो बिल्कुल इसका जो मास होगा क्या होगा, आपका कंजर्व होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका, एट 30 डिग्री द विस्कोसिटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन आपको पता होगा C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपका केमिकल फॉर्मूला होता है, और उसका जो बेंजीन का आपका 30 डिग्री पे बोला गया है, जो आपका विस्कोसिटी होगा कितना होगा, आपका 0.564 इसका विस्कोसिटी होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोर्स रिक्वायर्ड टू साइड वन लेयर फ्रॉम अनदर मेजर इन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका किसको, आपका विस्कोसिटी में इसको होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ पाइप एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड अलोंग द पाइप इज। तो आपका बिल्कुल आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, जो प्रोडक्ट होता है एरिया और पाइप का और जो स्पीड ऑफ फ्लूइड होता है अलोंग विद पाइप, तो क्या होता है आपका हमेशा कांस्टेंट होता है। हमने ऊपर ही पढ़ा था जो A1 V1 होता है क्या होता है आपका ऑलवेज A2 V2 होता है बर्नौली के थ्योरम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड देन इट इज नोन एज। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा इसका उल्टा पूछा जा रहा है। ठीक है, हमने विस्कोसिटी क्या पढ़ा है कि हमारे जो परत होती है, ठीक है, उसके बीच में जो भी आपका फोर्स लगेगा क्या होता है आपका विस्कोसिटी कहलाता है। और यहाँ पे बोला गया है अगर परतों के बीच फोर्स ही ना लगे तो क्या कहलाता है आपका, बिल्कुल आपका नॉन विस्कोकस आपका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर हाउस हैविंग रेडियस ऑफ आपका 0.2 मीटर। तो आपका बिल्कुल आपका 0.125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नॉट कांस्टेंट इट इज सेड टू बी। ठीक है, तो आपका जिसकी डेंसिटी आपकी फ्लूइड की कांस्टेंट नहीं होती है तो ये कहलाती है आपकी कंप्रेसिबल आपकी कहलाती है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छे आपके क्वेश्चन हैं, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी यहाँ पे देखिएगा। तो असिस्ट द मूवमेंट इन वाटर द डॉल्फिन्स हैव। तो असिस्ट वाटर को असिस्ट करने के लिए डॉल्फिन क्या करती हैं, बिल्कुल आपका क्या करती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रीम्ड आपका क्या करती है, बॉडीज इनकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्रॉपलेट बिकम्स जीरो इट कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज। तो क्या कहलाती है जो कांस्टेंट जो स्पीड होती है जो आपकी ड्रॉपलेट की, तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी आपकी कहलाती है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नोन एज। तो आपका जो इक्वेशन होती है कंटिन्यूटी की क्या कहलाती है कांस्टेंट में, फ्लो रेट आपका इसी का नाम होता है आपका कंटिन्यूटी का। नेक्स्ट है आपका, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द लिक्विड फेसिंग द रिटार्डिंग फोर्स इज नेम्ड एज। तो रिटार्डिंग फोर्स होता है आपका क्या कहलाता है, आपका ड्रैग फोर्स आपका कहलाता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉरिलीज थ्योरम इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द। जो टॉर्सली जो थ्योरम है आपकी, बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन है आपकी बर्नौली थ्योरम की, आपकी जो इक्वेशन है उसी पे आधारित है आपकी टॉर्ली थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, when the magnitude of the drag force get equal to the weight of the drop the net force acting on drop। तो ऊपर से नीचे तक बराबर फोर्स, बिल्कुल आपका नेट कितना हो जाएगा हमेशा F1 F- F2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मतलब आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू। तो आपका जो वाटर की डेंसिटी होती है कितनी होती है आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट 30 डिग्री वाटर हैज़ विस्कोसिटी। तो हमने हवा का पढ़ा था, आपका मेथनॉल एथेनॉल इत्यादि का पढ़ा था। वाटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री पे जो वाटर का विस्कोसिटी होती है 0.801 होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मुझे लग रहा है आपका एयर का और वाटर में से कोई ना कोई एक आपका पूछा जाएगा, तो आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द डेंसिटी ऑफ एयर इज अराउंड अबाउट इक्वल टू। तो हमारे अराउंड जो एयर होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है 1.2041 kg पर मीटर क्यूब आपका होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मास फ्लो ऑफ 10 kg ऑफ वाटर इज इन 10 सेकेंड विल बी। जो आपका मास फ्लो होता है 10 किलोग्राम वाटर का, आपका 10 सेकेंड में कितना करेगा आपका 1 kg पर आपका सेकेंड यहाँ पे जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी। जहाँ पे आपकी स्पीड आपकी हाई होती है प्रेशर आपका कैसा होगा, प्रेशर क्या होगा इसमें आपका, बिल्कुल आपका लो यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा जहाँ पे हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्रॉपलेट बिकम 0 देन इट फॉल्स विथ। तो आपका बिल्कुल आपका जब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हो तो आपका कांस्टेंट स्पीड से चलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, with the increase of speed in the fluid
देन ड्रैग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी। तो आपका ड्रैग फोर्स अगर बढ़ाएंगे, सॉरी स्पीड बढ़ाएंगे तो ड्रैग फोर्स में क्या होगा आपका, बिल्कुल आपका ड्रैग फोर्स पे आपका इंक्रीज होगा। क्वेश्चन देखता है आपका, द प्लाज्मा विस्कोसिटी एट 30 डिग्री। तो आपका प्लाज्मा जो आपका ब्लड में होता है तो उसमें कितना आपका विस्कोसिटी हो सकता है, तो 1.7 का आपका विस्कोसिटी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। प्लाज्मा हो गया, वाटर हो गया आपका, ठीक है, हवा हो गया, ये सभी आपका पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंडामेंटल इक्वेशन दैट रिलेट प्रेशर टू फ्लूइड्स स्पीड एंड हाइट इज नोन एज। तो आपका क्या कहलाता है, कौन सी आपका थ्योरी ये बोलती है, तो बिल्कुल आपका बर्नौली इक्वेशन ये आपका बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द वाटर इज आल्सो नोन एज। तो स्ट्रीमलाइंस जो आपका फ्लो होता है क्या कहलाता है आपका, लेमिनर फ्लो भी आपका कहलाता है, जो आपका लाइन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड एज द डिफरेंस ऑफ। तो आपका बिल्कुल आपका हाफ mv² आपका होता है, ठीक है, ये आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, नजदीक है आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपका, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द होल इन द बॉटम ऑफ अ वॉश बेसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बिल्कुल आपका फ्री वॉर्टेक्स का उदाहरण है आपका, जो वॉश बेसिन पे आपका वाटर फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a flow in which the viscosity of the fluid is dominating over the inertia force is called। तो क्या कहलाता है आपका, लेमिनार आपका फ्लो कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखने फ्रेंड्स, ठीक है, पूरी वीडियो जरूर देखिए इसको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ द हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो किसका रेशियो होता है आपका, बिल्कुल आपका एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है, जो एरिया फ्लो करता है एंड आपका वेटेड पेरीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अ फ्लो whose स्ट्रीमलाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व इज कॉल्ड। जो आपका कर्व बनता है क्या होता है आपका, 2 डायमेंशनल फ्लो के कारण आपका कर्व बनता है, ठीक है। जैसे देखते हैं आपका, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज डैश द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बिल्कुल आपका कम होता है हमेशा वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट से, ठीक है। जैसे देखते हैं आपका, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर डी इज। तो क्या होता है आपका, बिल्कुल आपका d/4 होता है, आपको याद रखना है। जैसे देखते हैं आपका, अ फ्लूइड whose viscosity does not change with the rate of deformation of shear strain is known as। तो क्या कहलाता है आपका, बिल्कुल आपका न्यूटनियन फ्लो आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल आपका प्रेशर हाइड्रोडायनेमिक्स से। आपका बैरोमीटर इज यूज्ड। तो बैरोमीटर क्यों यूज होता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। एटमॉस्फेरिक फॉर्म में आपका शर्टों में कभी कहीं भी लिखा हुआ था आपका एटीएम प्रेशर को नापने के लिए, इसका फुल फॉर्म होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप का आपको नहीं आएंगे, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी फ्लूम जनरली लाइज बिटवीन। तो आपका वेंचुरी जो फ्लूम होता है किसके बीच होता है आपका, 0.952 आपका क्या होता है, 1 के बीच में हमेशा होता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर के जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जैसे देखते आपका, अ फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो क्या होता है आपका, अनस्टेडी फ्लो आपका कहलाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन आज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बिल्कुल आपका जो ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका एक लिया जाता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल में भी आता है आपका, जब डैम के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक जो ग्रेविटी हम लेते हैं वाटर की हमेशा 1 लेके के चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपका, अगर हाइड्रोडायनामिक्स से अगर कुछ ज़्यादा यहाँ पे डीप क्वेश्चन पूछे जाए तो आपका किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर ज़्यादा डीप आएंगे तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है आपका, स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट एंड इन मोशन, ठीक है। आपका रेस्ट और मोशन में आपका कैसा बिहेवियर होता है आपका फ्लूइड का, वही हम यहाँ पे स्टडी करते हैं आपका फ्लूइड मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिक्स में, ठीक है।
जैसे यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ फ्लूइड बिहेवियर, आपका लिक्विड हो चाहे आपकी गैस हो, ठीक है, ब्लड हो, आपका प्लाज्मा हो, एट रेस्ट एंड इन मोशन इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिज्म हैज़ जो आपका नर्वस एप्लीकेशन इन मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज आपका बायोलॉजिकल एंड एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम में आपका सभी जगह आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपका बेसिक प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, तो क्या है आपका लुक, आपका मोमेंटम प्रिंसिपल भी यूज होता है, ठीक है, एनर्जी इक्वेशन भी यूज होता है, आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऑल ऑफ दी आपका मेंशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन पढ़ें थोड़ा, तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन जिसको आपका मास कंजर्वेशन भी बोलते हैं, बोला जाएगा आपका मास कंजर्वेशन जो थ्योरी है किसके इक्वल होती है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बराबर होती है। तो मोमेंटम प्रिंसिपल जिसको आपका मोमेंटम कंजर्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, एंड द एनर्जी इक्वेशन जो इक्वेशन आर दी थ्री बेसिक फ्लूइड मैकेनिज्म आपका प्रिंसिपल। व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स यूज्ड फॉर, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्लूइड मैकेनिज्म enables to comprehend the behavior of fluid under various temperatures only, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ पर्सन स्टडीज अबाउट अ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट व्हाट विल यू कॉल इज डोमेन ऑफ स्टडी। तो स्टडी क्या कह लेते हैं आपका फ्लूइड स्टैटिक्स में आपका ये आपका आएगा, ठीक है, इसमें आपका एक्सप्लेन में दिया गया है। फ्लूइड मैकेनिज्म fluid mechanics deals with the study of fluid at rest or in motion with or without the consideration of force. Fluid statics is the study of fluid at rest. Fluid kinematics is the study of fluid in motion without आपका consideration of the force, and fluid dynamics in the study of fluid in motion considering the application form, ठीक है। नजदीक आपका Which among the following is the standard symbol of Atwood number? तो Atwood number आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा, ए से सिंपल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following method is used exclusively in fluid mechanics? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका एलुरियन मेथड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following method is most commonly used in fluid मैकेनिक्स फॉर एनालिसिस, क्या एनालिसिस करने वो होता है आपका यूलेरियन मेथड आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज अ फ्लूइड कॉल्ड टर्बुलेंट। तो आपका कब कहलाता है आपका जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है आपका 200 से लेस होता है, ठीक है, तब बोलते हैं आपको टर्बुलेंट आपका बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर ब्लैक नंबर। तो आपका ब्लैक नंबर क्या होता है आपका बी ए से आपका रिप्रेजेंट करते हैं आपका ब्लैक नंबर को, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मॉडल टेस्टिंग। तो मॉडल टेस्टिंग आपका क्या है परफॉर्मेंस टेस्टिंग को ही आपका मॉडल टेस्टिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्लूइड दैट इज यूज्ड टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स फ्लूइड डायनामिक्स कॉल्ड एज का मॉडल स्टेज में आपका टाइट हो जाएगा। व्हेन इज द फ्लूइड कॉल्ड लेमिनार। तो लेमिनार कब कहलाता है आपका जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं आपका 2000 से कम होते हैं, ठीक है, 2000 से कम होते हैं तब आपका लेमिनार आपका बोला जाता है। क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द थर्ड प्रिंसिपल इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपका बिल्कुल आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ही बोलते हैं, ठीक है। When a fluid is subjected to resistance, it undergoes a volumetric change due to, तो किसके कारण आपका चेंज आता है आपका कंप्रेसिबिलिटी के कारण आपका चेंज आता है हमेशा, ठीक है। द कंप्रेसिबल फ्लो इज अज्यूम टू बी, तो क्या अज्यूम करता है आपका बिल्कुल आपका एसेंट्रोपिक ओनली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका, प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वर्क्स ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ, तो क्या आपका यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क पे आपका डिपेंड करती है। क्वेश्चन है आपका, ओपन चैनल फ्लो टेक्स प्लेस, तो आपका कैसे प्लेस रहता है ऑफ ऑन अ फ्री सरफेस में आपका लिखता है। ओपन चैनल फ्लो इज अ फ्लो दैट डील्स विथ हाइड्रोलिक इन फ्लूइड मैकेनिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो दैट फ्लो थ्रू अ फ्री सरफेस, ठीक है, क्या करता है आपका फ्री सरफेस में रहता है।
है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फ्लूइड बेस्ड ऑन विस्कोसिटी। तो बिल्कुल आपका रियल फ्लूइड आपका आइडियल फ्लूइड होता है, आपका न्यूट्रलिंग फ्लूइड होता है। ऑल ऑफ दी आपका मेंशन्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो बिल्कुल आपको प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मोमेंटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following cannot be the value of absolute pressure of fluid at any point। तो आपका ऑप्शन माइनस में कभी भी आपका बार नहीं होगा, तो चाहे माइनस देखिए आपका रॉन्ग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ सर्कुलर पाइप। तो आपका बिल्कुल आपका 64 बाई आपका आर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्लोबल पैरामीटर्स ऑफ फ्लूइड। तो बिल्कुल आपका मास फ्लो रेट होता है, डेंसिटी होता है, विस्कोसिटी होता है, बिल्कुल आपका ठीक है एक्सटर्नल डायमीटर नहीं होता है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कुछ हम एमसीक्यू, प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। एमसीक्यू वगैरह आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।